HDFC बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। HDFC बैंक से आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है और लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है। इसके अलावा लोन पर आपको कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि HDFC बैंक से आप किस किस पर्पज के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, HDFC बैंक से जो आपको पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, किसी इमरजेंसी के समय आप पर्सनल लोन के पैसों को यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें इस पैसों को खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को आप खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी HDFC बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। सबसे पहले पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों लोग HDFC बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या फिर जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो सिबिल स्कोर है वह भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या फिर सिबिल स्कोर कम है तो आपको HDFC बैंक से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपका मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए से अधिक की होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले ID प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल ID प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। दूसरा एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी तरीके का यूटिलिटी बिल जैसे वाटर बिल, फोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो बिल हैं ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इनमें से आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल एड्रेस प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। तीसरा है, पर्सनल लोन के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं। उसके साथ आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी देनी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी यानी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा चौथा, आपको 3 से 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप HDFC बैंक से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तो आपकी जितनी इनकम होगी उससे आपको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, उतना आपको पर्सनल लोन HDFC बैंक से मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 25,000 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो टोटल होता है 3,75,000। तो आप HDFC बैंक से 3,75,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो HDFC बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 1 से 5 साल तक का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, HDFC बैंक से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप HDFC बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मांगे गए सारे डिटेल्स को फिल करके ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए नियरेस्ट HDFC बैंक के ब्रांच में आपको जाना होगा। वहां आपको बैंक एम्प्लॉय को बताना होगा कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपके डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और लोन के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आपको पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट कितना देना होगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, कितने रुपए तक का आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, कितने दिनों के लिए आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई जानकारी आपको बैंक एम्प्लॉय द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे,
साथ में आपका सिविल स्कोर भी देखा जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर 7 से 15 दिन के अंदर लोन का पैसा आपके अकाउंट में बैंक के तरफ से जमा कर दिया जाएगा। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो एचडीएफसी बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 11% से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर एक महीना चेंज होता रहता है। तो रिसेंट इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए आपको एक बार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब दूसरे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 2 से 3%, और इसके साथ जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी चार्ज, लोन फोरक्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन सभी चार्जेस के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।